आज पूरे देश के अंदर में आदिवासी या कमज़ोर वर्ग को लेकर जिस प्रकार से एक घृणा का वातावरण, एक नफ़रत का वातावरण और समाज में एक वैमनस्य फैलाने वाला वातावरण जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है, मेजॉरिटी के नाम से माइनॉरिटी को का दमन हो रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है, कहीं पर सिर पर पेशाब की जा रही है, कहीं पे हमारी महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, पब्लिकली वीडियो निकाला जा रहा है। इसका सबसे पहला फोकस ये था कि सब ने मिलकर माननीय राहुल जी की सदस्यता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका हम सब ने स्वागत किया है और साथ ही साथ जिन विषयों को लेकर आने वाली 2024 की लोकसभा चुनाव जो कि इस देश का भविष्य, इस देश का निर्णय लेने जा रही है, उस विषय के ऊपर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारी क्या तैयारियां, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, उस विषय पर सविस्तर चर्चा हुई। अनेक विषय थे, उसमें एक संगठन की पूर्णता जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के अथक प्रयासों से हमारे अधिकांश जो इकाइयां हैं उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। पंचायत स्तर और मंडल स्तर की कुछ नियुक्तियां बाकी हैं जो कि आने वाले 15 दिनों में हम पूर्ण करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बूथ स्तर पर एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बहुत अच्छी टीम तैयार की जाएगी जो कि आने वाले चुनाव में चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर और जनता के बीच में उस संदेश को लेकर हमारे सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस की विचारधारा, भारत जोड़ो का जो संदेश है, जहां पर नफ़रत को हटाकर प्रेम और मोहब्बत से समाज को जोड़ने का संदेश, इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर हमारी बूथ कमेटी मंडल और पंचायत के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, उनको भी दुरुस्त करते हुए उनसे जुड़े हुए हमारे पिछले 15 से 20 सालों के जो हमारे यूथ कांग्रेस से निकले हुए अनुभवी नेतृत्व है, उन नेतृत्व को एकत्र कर हमारे जो विभिन्न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे जो अग्रणी संगठन हैं, उनके साथ में मिलकर एक अलग से पैरेलल प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम उनके लिए चलाया जाएगा जो युवकों के बीच में, छात्रों के बीच में, महिलाओं और हमारे मातृशक्तियों के बीच में जाकर इस कार्य को पूरा करेंगे। संगठन को उससे मदद होगी और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले अगले महीने में इन चारों हमारे प्रमुख संगठनों को लेकर और साथ ही साथ जो हमारे डिपार्टमेंट्स और सेल्स हैं उनका भी एक रिव्यू, समीक्षा इस मंथ के आखिरी तक, इस महीने के आखिरी तक हो जाएगी ताकि उनको भी जो अलग अलग टास्क दिए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। जो हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, चाहे वो एसटी के लिए हो, हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए हो या हमारी एससी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, इन के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका अखिल भारतीय स्तर पर हमारे यहाँ के सीनियर लीडर्स ने उसका दिशा निर्देश लेकर आए हुए हैं। मुझे खुशी है कि उससे संबंधित जो हमारे प्रशिक्षण शिविर हैं वो शुरू हो गए हैं और राज्य स्तर पर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण शिविर जो है वो इस मंथ के आखिरी तक या बहुत हुआ तो सितंबर के फर्स्ट वीक में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरा कर सिलेक्टिव लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी जो हर एक क्षेत्र में जाकर और जिला, पंचायत और मंडल, प्रखंड स्तर पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रमुख रूप से ये 4 विषय थे और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही माननीय राहुल गांधी जी, माननीय आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पब्लिक मीटिंग का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है और वो जाकर उनके सामने भी रखा जाएगा ताकि जितना जल्द हो यहाँ पर उनकी चुनावी रैलियाँ और संगठन के कार्यकर्ताओं से उनकी भेंट, ये 2 विषयों पर उनका समय लेकर इस सूचना कंफर्मेशन मिलने के बाद में उसे आगे आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, ये जो रैली संभावित है ये इसी ईयर के एंड तक तो होगा या फिर? देखिए, कुछ अभी वर्तमान इसमें मैंने बताया कि जो चुनावी राज्य हैं उसमें उनकी व्यस्तता ज़्यादा है। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उसके साथ साथ में आज माननीय राहुल जी राजस्थान में हैं। आदिवासियों का एक बहुत विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया। आज पूरे देश के अंदर में हर राज्य राजधानियों में आज रांची का आप लोगों ने देखा होगा कि
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर से जो के माध्यम से जो आदिवासी गौरव का जो रैली हमने आज आयोजन किया था, अभूतपूर्व और बहुत ही वेल अटेंडेड। सभी हमारे बहनों ने, आदिवासी नेताओं ने, भाइयों ने उसमें भाग लिया। उद्देश्य उसका मात्र ये है कि आज पूरे देश के अंदर में आदिवासी या कमज़ोर वर्ग को लेकर जिस प्रकार से एक घृणा का वातावरण, एक नफ़रत का वातावरण और समाज में एक वैमनस्य फैलाने वाला वातावरण जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है, मेजॉरिटी के नाम से माइनॉरिटी को का दमन हो रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है, कहीं पर सिर पर पेशाब की जा रही है, कहीं पे हमारी महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, पब्लिकली वीडियो निकाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये समाज के अंदर में एक वैमनस्य फैलाने का जो षड्यंत्र है, उसे हमको उजागर करना होगा और एक मजबूत संगठन के माध्यम से समाज के अंदर में एक जागरूकता निर्माण कर और साथ ही साथ जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इस माध्यम से हमको कोशिश करना होगा कि जो राहुल जी का संदेश है, जो जिस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य लेकर कि इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, ये सिर्फ एक छोटा स्लोगन नहीं है। ये अगर आप सोचें तो आज समाज के अंदर में हर वर्ग को इसकी अति आवश्यकता है, चाहे किसान हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग का हमारा एससी समाज का व्यक्ति हो, एसटी समाज का व्यक्ति हो, महिलाएं हो, युवक हो, निराश होकर बैठा हुआ है, नौकरी की कोई अपेक्षा नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इन सब विषयों को लेकर हमने चर्चा की। साथ ही एक अति महत्वपूर्ण है कि इंडिया जो एक सभी विपक्षी दलों ने मिलकर जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, उसके अंतर्गत पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक भी हुई, मीटिंग भी हुई और आने वाला जो उपचुनाव है, डुमरी का उपचुनाव, उसमें जेएमएम के साथ में हमारा गठबंधन है। हम इंडिया के सभी जितने भी घटक दल हैं सब मिलकर इस चीज़ को आश्वस्त करेंगे कि इस डुमरी के उपचुनाव में हम भारी बहुमत से जीतें और साथ ही साथ जो अच्छे कार्य हमारी राज्य सरकार ने अनेक ऐसी लोक कल्याण की योजनाएं जो घोषणा की हुई है, विधानसभा में भी जो घोषणाएं हुई हैं, चाहे पेंशन की हो, नौकरी से संबंधित हो, हमारे पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, इन सभी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उनका विश्वास हासिल करेंगे ताकि 2024 के इस निर्णायक चुनाव में पूरी मजबूती के साथ पार्टी का नेतृत्व इस देश में हो रही इस घटनाक्रम को तोड़कर हम फिर से एक बार लोकतंत्र पर और हमारा जो संविधान है उस पर पुनः एक बार विश्वास और मजबूती के साथ उस पर विश्वास स्थापित कर सकें। सर, पार्लियामेंट में कांग्रेस कितनी सीट पर फाइट करेगी 24 के चुनाव में, इस पर भी कोई चर्चा? विपिन जी, बहुत स्वाभाविक है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं है, पिछले बार का वो है, इसके बारे में अभी चर्चा करके बैठेंगे। लेकिन अभी तो तैयारियां पूरे, चाहे वो हम किसी के जेएमएम के साथ मिलकर लड़ें, कहीं पे कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, कहीं जेएमएम का या हमारे अन्य दलों का कैंडिडेट होगा, लेकिन आवश्यकता होगी कि हर इंडिया के हर घटक दल को अपने संगठन को मजबूत करना होगा, तब जाके हम सही मायने में बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे। और इसके लिए आवश्यकता है कि संख्या बल, अभी बोलना मेरे ख्याल से बहुत वो होगा। आप बोले या ना बोले अविनाश जी, जेएमएम की आपत्ति है ना सर, जेएमएम कह रही है कि इस विषय में आने वाले समय में चर्चा होगी, ये चीज भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें किसी प्रकार का मुझे शंका नहीं है कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in